हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैं आम का अचार बना के तैयार करूंगी जो कि सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से बना के तैयार करेंगे तो आज मैं मंडी गई तो वहाँ से मैंने ढेर सारा आम कटवा के लेके आई, क्योंकि मंडी में ना आराम से कट जाता है। घर पे ले आके काटेंगे, मेहनत भी है और उसके लिए वो आम काटने वाला चाहिए। तो मेरे पास आम काटने वाला नहीं है, तो मैं मंडी से कटवा के ले आई हूँ और इसको मुझे पानी में भिगा के रखना है। इसको कम से कम 4 से 5 घंटे में पानी में भिगा के रखूँगी तो ये अच्छे तरीके से इसका जो गंदगी होता है आम में, जो चोपी होता है ना, वो सारा पानी में निकल जाएगा। तो इस तरीके से हाथ से मिक्स कर देती हूँ, मतलब कि रगड़ रगड़ के धो देती हूँ और पानी में मैं 4 से 5 घंटे ऐसे भिगा रहने दूँगी। तो उसके बाद निकाल के इसको हमें सुखाना है। तो आपके घर में अगर धूप है तो धूप में सुखा लीजिए, धूप नहीं है तो पंखे के नीचे भी सूख जाएगा, क्योंकि एकदम इसको हमें लकड़ी जैसा नहीं सुखाना है। जो पानी इसमें डिप किए रहेंगे पानी में ना, तो वो पानी को सुखाना है। तो ये देख रहे हैं ना, आम के ऊपर एक काला काला सा जो लगा चोपी होता है ये, तो ये वेस्ट, मतलब कि ये सही नहीं होता है। तो इसको रगड़ रगड़ के छुड़ा देना है। इसीलिए आम को 4 से 5 घंटे जब भिगाऊंगी ना तो अपने आप ही वो छूटने लगेगा। फिर हाथों से रगड़ दूंगी तो अच्छे से वो छूट जाएगा। तो इसी तरीके से इसको मैं भिगा के छोड़ देती हूँ। तो इसको बाद में मैं पंखे के नीचे सुखा लूँगी। पानी से निकाल के पंखे के नीचे इसको सुखा लिया है। अभी इसका पानी ख़त्म हो गया है। अगर इस तरीके से सूखा रहेगा ना तो ही आपका अचार सालों साल चलेगा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी गीला रहेगा ना तो अचार आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। आम तो सूख गया है, मगर आम के अंदर जो है ना, जो ये गुठली होता है, इसके अंदर एक ऐसे पॉलीथीन जैसा निकलता है। ये देखिए, इसमें देख रहे हैं ना, खुरदरा खुरदरा सा दिख रहा है। तो हाथ से, नाइफ से, जैसे आपको सही लगे वैसे निकाल लीजिए। ये जो प्लास्टिक जैसा दिखता है ना, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अचार में मज़ा नहीं आता खाने में और ये गले में भी फंसता है। ये थोड़ा लंबा काम ज़रूर हो जाता है, मगर साल भर के लिए अगर आम हम बना के स्टोर कर रहे हैं ना, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कॉर्नर से पकड़ के ये इस तरीके से ये मैंने निकाल दिया है। जब हम मार्केट से कटवा के ले आते हैं ना, तो इसका बीज तो पहले ही निकला रहता है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे देख रहे हैं ना, कितने छोटे छोटे मैंने कटवाया है। अगर बड़े बड़े रखेंगे तो उसमें बीज रहता है, तो बीज भी निकाल लीजिए और जो प्लास्टिक नुमा निकलता है ना, उसको भी निकाल लेना है। ये देखिए, सारे आम से मैंने वो जो पॉलीथीन जैसा बताई थी ना, वो सारा मैंने निकाल दिया। ये देखिए, इतना ढेर सारा ये वेस्टेज निकला है। तो ये तो कूड़ा है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आम का अचार कई तरीके का बनता है। एक तो बनता है कि इसमें नमक और हल्दी लगा के मैं 1 दिन के लिए रख दूँ या कुछ घंटों के लिए, उसका जो पानी छोड़ देता है, वैसा बनाएंगे। लेकिन वैसा बनाने से क्या होता है कि ये जो छिलका है आम का ना, ये जो है पीला पड़ जाता है। ये हरा बना रहे, इसके लिए हमें इसमें नमक हल्दी डाल के रखना नहीं है। इसको डायरेक्ट ही मैं बनाऊँगी। तो अभी इसको साइड कर देती हूँ। इसके लिए मसाला देख लेते हैं। मार्केट में एक ये अचार का मसाला, रामदेव अचार मसाला, या बहुत सारे कंपनी का जो नाम है वो चेंज हुआ रहता है, लेकिन अचार का मसाला इस तरह मिलता है। ये छोटा सा पैकेट मैं ले आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको भी पता होगा कि इस अचार के मसाले से ना कोई भी अचार आप बना सकते हो। तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, फिर कभी यूज़ कर लूँगी। लेकिन मैं मसाला हमेशा घर में ही बना के तैयार करती हूँ। चाहे कोई सब्जी वगैरह का मसाला हो, हल्दी धनिया हो, कोई भी हो, इसको मैं साइड कर देती हूँ। और मसाले देख लेते हैं क्या क्या लूँगी मैं। 50 ग्राम जितना धनिया है। मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देंगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचार जो है कड़वा आता है। तो इसके लिए अजवाइन और मेथी सोच समझ के ही डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा। 2 टेबल स्पून मोटी वाली सौंफ ले लिया, इसको डाल देती हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून बारीक वाली राई लिया है। ये राई से थोड़ा खट्टापन आ जाता है, इसको ले लेती। तीखा करने के लिए ये गोल वाली मिर्ची लिए, क्योंकि गोल वाली मिर्ची तीखी ज़्यादा होती है, तो मैं तीखा ही अचार बनाना पसंद करती हूँ, तो इसको डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून जीरा भी ले लिया है। 2 टेबल स्पून जितना काली मिर्च लिया, इसको डाल देती हूँ। इसी में थोड़ी और लाल वाली मिर्ची डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून इसी में मेथी दाना डाल रही हूँ। बस अभी ये सारे मसालों को ऐसे धूप में रख दूंगी। ये मसाला मैं 5 केजी अचार के लिए बना रही हूँ। आम मैंने 5 केजी लेके कटवा लिया है मंडी में, तो उसी अचार के लिए ये मसाला बन के तैयार होगा। तो ऐसे बस फैला के धूप में रख देती हूँ, तो हल्का सा धूप लग जाएगा, या फिर पैन में डाल के हल्का सा सेक लीजिए। इसका जो नमी होता है ना, वो नमी निकल जाए। ये मिर्ची हमारी अच्छे से सूख गई है और क्रिस्पी हो गई है। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से टूट रहा है, मतलब अच्छे तरीके से क्रिस्प हो गया। इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे मिक्सी जार में पूरा मसाला मैं डाल दे रही हूँ। एक बार इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, एक बार इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी ये अच्छे तरीके से दरदरे फॉर्म में मिल गया है हमें।
ये देख रहे हैं, इसी तरीके का मसाला मिलता है, लेकिन इसमें अभी और कुछ मिलाने की ज़रूरत है। इसी में 3 टेबल स्पून में हल्दी डाल रही हूँ। जो अचार का मसाला होता है ना, उसी तरीके का ये अचार का मसाला बना के मैं तैयार कर रही हूँ। जब मार्केट से हम मसाला लेने जाते हैं ना, तो उसमें नमक भी डला रहता है, इसलिए मैं 4 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हींग डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मार्केट का जब हम मसाला ले आते हैं ना, तो एकदम हींग का खुशबू बहुत आता है उसमें। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी मसाले का देखिए रंगत एकदम चेंज ही हो गया है। इसमें नमक और जो मैंने हल्दी डाल दिया ना, उससे देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर आ गया है। अभी इसमें ऑयल तो डला नहीं है, इसलिए वो आपको चिपचिपा सा नहीं दिख रहा होगा, भर भरा सा दिख रहा है। लेकिन इस तरीके का अगर अचार का मसाला बना के हम घर में रख लिए ना, तो कोई अचारी सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, अचारी पराठा बना रहे हो, कभी कोई भी अचार बना रहे हो, तो उसमें ये मसाले आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरा मिक्सी जार काफ़ी बड़ा है, तो एकदम भरा हुआ है, देख रहे हैं, तो एकदम मसालेदार अचार बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक ये प्लास्टिक का टब लिया है। जैसे अचार वगैरह बनाना होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैं इसी में बनाती हूँ। और जैसे एल्युमिनियम के स्टील का बर्तन होता है ना, उसमें मैं अचार बनाना पसंद नहीं करती, रखती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का एक टब ले लिया है। इसी में बना के तैयार करूँगी, क्योंकि 5 किलो का जो क्वांटिटी है आम का, और मसाले डलेंगे, तेल डलेंगे, उसके लिए हमें बड़े बर्तन का ही ज़रूरत है, इसलिए मैंने यही टब ले लिया है। इधर मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाल के इसको रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तेल में धुआं निकलने लगता है ना, उसके बाद गैस बंद कर दिया, तो अभी एकदम ठंडा हो गया है। मतलब आधे घंटे पहले मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि मुझे अचार बनाना था। तो ये तेल अभी ठंडा हो चुका है, डाल देती हूँ। मार्केट में 5 किलो आम लेके इसको मैंने कटवा लिया था, तो जो इसका बीज और इसका जो वो प्लास्टिक का जैसा पन्नी जैसा होता है, उसको निकाल दिया ना, तो वो 100 ग्राम 250 ग्राम तक निकला होगा। तो समझ लीजिए कि 5 केजी आम है। तो 5 केजी आम का अचार आज मैं बना के तैयार करूंगी आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आम का अचार हो या कोई भी अचार हो, उसमें नमक ज़्यादा ही डलता है। और जो मैंने मसाले में नमक डाला है, वो पूरे आम के अचार के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब कि मैंने 4 टेबल स्पून डाला, उसको दिमाग में रखते हुए इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून नमक और डाल रही हूँ। जो मसाले ग्राइंड कर लिया है ना, वो पूरा मसाला इसी में मैं ऐसे डाल दूंगी। ढेर सारे मसाले रहते हैं तो अचार खाने में भी मज़ा आता है। 1 से 2 टेबल स्पून हल्दी और मैं डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। मसाले में डाला है, मगर ऊपर से भी मैं डालती हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून कलौंजी डाल रही हूँ, जो अनियन सीड बोलते हैं ना, अचार में इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने पीली वाली सरसों का दाल, मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल है, इसको डाल रही हूँ। अगर ये नहीं है तो सरसों भी है, तो उसको भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हो। मैंने मसाले में सरसों पिसा है और ये ऊपर से दाल डाल रही हूँ। मसाले में मैंने मिर्ची डाला था, भरपूर मिर्ची डाला है, मगर फिर भी मैं 3 से 4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अचार जब तक चटपटा ना हो, तीखा ना हो, तो खाने में मज़ा नहीं आता है। मैंने 1 लीटर जो तेल गरम कर लिया ना, वो पूरा तेल इसी में डाल दे रही हूँ, क्योंकि 5 किलो आम है, तो 1 लीटर तेल पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए मैं 1 लीटर तेल ही डाल रही हूँ। इसी में 2 टेबल स्पून जितना मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। ये ब्लैक सॉल्ट डाल के अचार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद हो तो ही डालिएगा, नहीं तो अवॉइड कर दीजिएगा। अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। तो मैंने लकड़ी का स्पैचुला ले लिया है, क्योंकि हाथ नहीं लगाऊंगी। इसमें मिर्ची मसाले जो कुछ है ना, हाथ में लगेगा तो बहुत ज़्यादा ही जलन होगी हाथ में। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अचार तो बनाना सबको ही आता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं किस तरीके से बना के साल भर तक यूज़ करती हूँ अचार। किसी रीज़न से पिछले साल मैंने नहीं बनाया था आम का अचार, तो मार्केट से ले आके खाई, या फिर जो मैं घर में बनाती हूँ अचार ना, लेकिन आम के अचार का मुकाबले बाकी कोई अचार नहीं कर सकता है। तो आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। अभी देख रहे हैं ना, तेल इसमें कम लग रहा है, लेकिन मसाले पूरा ऐसे लिपट जा रहे हैं। तो अभी 2-4 दिन धूप में दिखाने के बाद फिर वही तेल गरम करके ठंडा करके फिर इसमें मैं डाल दूँगी। लेकिन 2-4 दिन धूप में दिखाना पड़ेगा ना, उसके बाद इसमें जो आम है, आम पानी छोड़ेगा, तभी तो ये गलना स्टार्ट होगा। क्योंकि आम का अचार इंस्टेंट नहीं खाया जा सकता है। इसको हमें धूप में रख के या फिर छाया में रख के, जैसे अगर आपके पास धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, छाया में भी रख के इसको आप खा सकते हो। लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद खा सकते हो, तुरंत नहीं खा सकते हो, क्योंकि ये इसका स्किन हार्ड रहता है ना, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। फिर आम का टेस्ट आएगा। अचार में मसालों और तेल का जब तक टेस्ट नहीं आता तो मज़ा थोड़ी ना आता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके की इमेजिंग सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, पास में लगा हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा, उससे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं और हमें जो है मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। देख रहे हैं ना, एक एक आम में पूरा मसाला जो है लिपट गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई आम में मसाले नहीं लिपटे हों, क्योंकि मसाले की क्वांटिटी भी मैंने भरपूर डाला है ना। अगर 5 किलो आम के अचार में आप थोड़ा सा मसाला डालोगे तो आम ही आम दिखेगा, मसाले उसमें दिखेंगे ही नहीं। मगर देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मसाले भर गए हैं। ये देख रहे हैं ना, पूरा अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अभी देखिए इसमें तेल भी दिख रहा है। कपड़े से बांध के ऐसे उठा के रख दीजिए, मगर इतना बड़ा टब है, कहाँ रखेंगे इतना बड़ा टब। तो इसको मैं बॉटल में निकाल लेती हूँ। जैसे भी आपके पास बॉटल हो, अभी के लिए तो आप प्लास्टिक के बॉटल में रख सकते हो, मगर बाद में जब इसको रखेंगे ना तो कांच के भरनी में अगर भर के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 कांच का बॉटल मैंने ले लिया है, जितना आ जाएगा इसमें भर दूंगी, बाकी दूसरे बॉटल्स में भर दूंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के सुखा के रखा है। और जैसा कि मैं बताती हूँ ना कि इसमें हींग का, कोयले का मैंने थोड़ा सा धुई दे देती हूँ। उससे क्या होता है, अचार हमारा लंबे टाइम तक चलता है। तो वीडियो में मैं बार बार नहीं दिखाती कि वो प्रोसेस दिखाना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो इसके लिए। तो हाथ में मेरे मसाला ये लगा हुआ ही है, क्योंकि मैंने मिलाया था ना इस स्पैचुला से, तो हाथ में लग ही गया। तो इसी बॉटल में ऐसे भर दे रही हूँ, हाथ से उठा के ऐसे भर दूंगी तो फटाफट भर जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, अचार देखने में कितना शानदार लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है। 4 से 5 दिन इसको धूप में रख दूंगी तो हल्का से ये गल जाएगा। धूप हो नहीं धूप हो तो वैसे ही आप घर में ही रख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से बना रहे हो तो। जैसे 2 बॉटल है ना, इसमें मैं ऐसे कपड़ा ऐसे लगा दे रही हूँ। आप चाहिए तो कपड़ा ऐसे बांध दीजिए, या फिर अगर रबर बैंड हो ना तो इस तरीके से रबर बैंड भी लगा सकते हैं। इसको इसी तरीके से धूप में रख दूंगी तो ऊपर से धूप आएगा और अंदर पानी नहीं जाने देगा। नहीं तो अगर इसके लिड से मैं कवर करती हूँ ना तो उसमें पानी टपकने लगता है, ऊपर सन लगेगा, धूप लगेगा, उसकी वजह से अंदर पानी जाएगा तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी मैं पैक कर दे रही हूँ। इसमें भी ऐसे कपड़ा लगा देती हूँ। अगर धूप नहीं है तो साइड में रख दीजिए ऐसे। 5-7 दिन के बाद फिर से तेल गरम करके ठंडा करके और इसमें डाल दीजिए, तो आपका अचार ऐसे सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। कोई आपको नींबू या विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शानदार अचार बनता है फ्रेंड्स। मैं तो हर साल बनाती हूँ, मुझे अचार खाना वैसे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए भी मैं बनाती हूँ। तो एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, दिल खुश हो जाएगा। सालों साल ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।